बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनकी जानिब से एक बड़ा ही अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से जो रूल मेकिंग कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस को ज़ेर गौर लाने के लिए ये इजलास तलब किया गया है। इस इजलास की क्या अहमियत है, इस इजलास में क्या क्या जो है वो फ़ैसले हो सकते हैं मुतवक्को तौर पर, और आखिरी जो इजलास हुआ था 3 मई का, उसकी अंदरूनी कहानी क्या थी। क्योंकि 3 मई का इजलास जो है वो बड़ी ही इस पर काम किया गया था, इस पर बहुत मेहनत की गई थी रोल मेकिंग पे, लेकिन 3 मई का इजलास चंद मिनट चलने के बाद क्यों जो है वो मुलतवी हो गया, इस पे बात करेंगे। और इस इजलास की क्या अहमियत है और इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसके सारे तनाजुर पे बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत जो है वो एक बड़ी ही अहम कानून साजी उसके हवाले से सोच रही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनकी जो रोटेशन की जाए, उनको रोटेट किया जाए, उनको कभी सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस किस्म की हाई कोर्ट में जो है वो भेजा जाए। बुनियादी तौर पर इस किस्म की तजवीज़ कभी भी ज़ेर गौर नहीं थी, लेकिन 6 जजेज़ का ख़त वो हज़म नहीं हो पा रहा। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, उस पर हम बात करेंगे। एक और पीटीआई का जो एक कारकुन है, जो इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी हैं, वो लापता हो गए हैं। ये लापता होने वाला सिलसिला रुक नहीं रहा, इस पे बात करेंगे। और पीटीआई जलसे के हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, उस पर भी समाअत हुई थी। तो ये 4-5 मौज़ूआत हैं, लेकिन पहले जो हमारे मौज़ूआत हैं 2, उस पर तफसील के साथ बात होगी कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और चीज़ें क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये इजलास है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनकी जानिब से 27 अगस्त को ये इजलास जो है वो बुलाया गया। 27 अगस्त को जो नोटिफिकेशन था, जो नोटिस था, जो सेक्रेटरी की जानिब से, जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन की जजीला असलम, ये सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से ये जो भेजा गया, जो इसके मेंबरान हैं उन तमाम को। और इसमें यह लिखा गया है कि जो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो कंसिडर करेगी उन रिकमेंडेशंस को, उन तजावीज़ को जो रूल मेकिंग कमेटी ने बनाई थी, जो प्रपोज थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल्स 2024 के हवाले से, इसको जो वो कंसिडर करेंगी। और ये मीटिंग होगी 13 सितंबर को। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहला वर्किंग डे है, 13 सितंबर को ये मीटिंग होगी, और 25-26 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनका पहला आखिरी दिन होगा। इस लिहाज से ये तकरीबन 1 माह और तकरीबन 15 दिन बनते हैं। उससे पहले ये जो है वो कमेटी की मीटिंग, अहम कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि ये जो रूल्स बनने चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और यकीनी तौर पर जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्होंने जो कमेटी बनाई, या आगे जो बाकी जजेस इसमें शामिल हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता कि जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस कमेटी को बुलाते और वो फर्दर चीज़ें डिसाइड करते। क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के तकरीबन 1 माह और 10-12 दिन रह जाएंगे जिस दिन ये कमेटी की मीटिंग होगी। तो डेफिनेटली आने वाले चीफ़ जस्टिस 3 साल के लिए उन्होंने रहना है, तो वो बुलाते। लेकिन बहरहाल बुलाया गया है इजलास। इसमें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़, उसके बाद अख्तर हुसैन हैं इसमें जो शामिल होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं वो इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा अख्तर हुसैन है जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो मेंबर हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस कमीशन के, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर प्यूनी जज है सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं, फार्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा मंसूर उस्मान आवान, ये अटॉर्नी जनरल हैं, वो शामिल होंगे। और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, ये चीफ़ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो इसमें शामिल होंगे। और जो
हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और उनके साथ जो सीनियर प्यूनी जजेस हैं, मतलब जो सीनियर 3 जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो भी शामिल होंगे। और जो सूबों के जो महकमा कानून के जो वज़ीर हैं या सेक्रेटरी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये एक बड़ा भारी भरकम इजलास होगा 13 सितंबर को, और इसमें जो कंसिडर किया जाएगा, जो रूल के हवाले से जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंसिडर करेगा ये इजलास। इससे पहले ये इजलास, मतलब 13 सितंबर से पहले ये इजलास हुआ था 3 मई को। 3 मई से पहले ये काफ़ी अरसे से इजलास को बुलाया नहीं जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही थी ये कि मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, तजावीज़ भेज दी गई हैं कि इसके हवाले से, लेकिन वो इजलास बुलाया नहीं जा रहा था। आखिरकार 3 मई को वो इजलास बुलाया गया। 3 मई को ये जिन जजेस के मैंने नाम लिए, आज़म, नज़ीर तारड़ और बाकी भी सारे इसमें मौजूद थे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं वो, और सीनियर प्यूनी जज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो मौजूद थे इस अहम इजलास में। इजलास जैसे ही शुरू होता है, ये बड़ा अहम इजलास, तो इजलास के शुरू में ही आज़म नज़ीर तारड़ वो ये कहते हैं कि मैं एक चीज़ जो है वो जो सारे इसमें शुरका हैं उनके सामने रखना चाहता हूँ कि हम एक आईनी तरमीम ला रहे हैं, मतलब हुकूमत वक्त एक आईनी तरमीम ला रही है, जुडिशल पैकेज ला रही है जो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम कोई ऐसी मशक ना करें, मतलब 3 मई की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो है वो मशक ना करें, क्योंकि ये मशक फिर ला हासिल मशक होगी। और उसके बाद जो जजेस से उनके लिए बहरहाल ये हैरान कुन था कि अचानक जो हुकूमत वक्त है 3 मई को वो कह रहे हैं, जब उनके पास अभी तक मखसूस नशिस्तें आ रही थी, मतलब चांस बन रहा था कि आ जाएंगी, और उनकी जो माले गनीमत से 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पूरी हो जाएगी, और उन्होंने कबल अज़ वक्त ही ऐलान कर दिया। और चाहिए तो ये था कि जो वो 3 मई का इजलास था, उस इजलास में चाहिए ये था कि उस इजलास को आगे बढ़ाया जाता, कहा जाता कि हम ये सारा होमवर्क हमने किया हुआ है, इस पर काम करते हैं, मुशावरत करते हैं, रिकमेंडेशंस को देखते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, तो इसलिए हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं। जब आईनी तरमीम आएगी तो देखा जाएगा। फिर अब क्या हुआ है, यही हुआ है, यही चीज़ थी जो उस वक्त जो है वो देखी जानी थी कि आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, माले गनीमत का माल फिर रहा है, और उस पर उसकी बुनियाद पर वो जो है वो इस किस्म की तरमीम लाने का सोच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी तरफ से ऐलान होना कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, और फ्यूचर को देखकर पूरा जो है वो इजलास ही मुलतवी कर दिया गया। और उसमें फिर जजेस ने जब फाइलें बंद की तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले आएँ, और उसके बाद हो सकता है हम मज़ीद इस पर बात नहीं करते, हो सकता है वो हमें देखनी पड़े। और उसके बाद वो कुछ जो है वो मेंबर ये चाह रहे थे कि ये इजलास होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर की फिर राय ये बनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी कि ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ या बाकी जजेस कि ठीक है इसको हम मुलतवी करते हैं, और उसको मौखर कर दिया गया। और फिर 3 मई, 3 जून, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, अब 13 सितंबर को वो इजलास तकरीबन 4 माह 10-12 दिन के बाद वो इजलास जो है वो होने जा रहा है। बेहतर होता कि 3 मई को ये इजलास कर लिया जाता। और इस इजलास में जो जजेस की जो तैनाती है, अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है, जो रूल्स हैं, उसके हवाले से रूल्स फ्रेम होने हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कैसे तैनात किया जाए उनकी हवाले से, और जो चीफ जस्टिस हैं या बाकी जो पूरा एक सिनेरियो है जुडिशल कमीशन, क्योंकि जजेस की तैनाती करता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी, तो इसलिए इसमें वो फिर ये मामला जो है वो सामने आएगा और आया है। अब ये देखना है कि चीज़ें मज़ीद जो है वो किस तरफ जाएंगी। 13 सितंबर का आप सबको इंतज़ार है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हुकूमत वक्त ये सोच रही है और ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, बात की जा रही है इस पर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रोटेशन जो है वो उसका हवाले से सोचा जा रहा है कि रोटेट किया जाए उनको। और ख़ास तौर पर 25 मार्च को 6 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान, जस्टिस अरबाब, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़, 6 जजेस ने ख़त लिखा। वो ख़त 25 मार्च का, आज जब हम ये बात कर रहे हैं 28 अगस्त को, तो आज भी वो हज़म नहीं हो रहा। हुकूमत वक्त ने उसकी नफ़ी की। जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौन है ये ड्राफ्ट करने वाले, और इस किस्म की बातें 6 जजेस के हवाले से भी मशकूक नज़रों से देखा जाता है। हालांकि वो 6 जजेस ने वो मामलात लिखे, वाक़यात लिखे, वो चीज़ें लिखी जो उनके साथ हुआ।
वो 1 साल तक खामोश रहे, अपने चीफ जस्टिस को बताते रहे, अपने चीफ जस्टिस के सामने सब कुछ रखा। वो टेरियन वाइट केस में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था, जस्टिस जहांगीरी के घर से कैसे जो है वो कैमरे निकले, उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे, कैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो फैमिली मेंबर हैं उनको उठाया गया, कैसे जो है वो बाकी जो जजेस हैं उनके साथ क्या क्या होता रहा, जस्टिस अरबाब के साथ क्या होता रहा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। लेकिन बात यह है कि ये जज जो है वो हजम नहीं हो रहे, और अब ये हुकूमत पाकिस्तान जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ऐसी को कानून साजी करने जा रही है कि रोटेट किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार एक अहम केस सुन रहे हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उनको सिंध भेज दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कोई अहम केस सुन रहे हो तो उनको बलोचिस्तान भेज दिया जाए। और फिर ये आपको ये पता ही है कि बेंचेस की तश्कील, बेंचेस किस बेंच के सामने कौन सा केस लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्स का केस आपके सामने है, सिंपल सी मिसाल है। एक्स जो है वो एक डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में जो जजेस के सामने केस लगा हुआ है, अब शायद हाई कोर्ट उसकी इंपॉर्टेंस समझना नहीं चाह रही या हाई कोर्ट उस पर फर्दर जा नहीं रही, वगरना एक्स इतना इंपॉर्टेंट केस वो कहाँ गया। वो सिंध हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, वो पेशावर हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। एक्स की बंदिश 17 फरवरी को हुई थी, आज 28 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ। तो जो मैं आपको बात की कि बेंच की तश्कील किसी भी केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंडिपेंडेंट जजेस, आज़ाद बनिश जजेस और कानून और आइन पर फैसले करने वाले ये जजेस हैं, और इन्होंने 1 साल इंतज़ार किया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत रोटेशन वाला जो मामला जो है वो उसमें लाना चाह रही है। अब देखना यह है कि चीज़ें कहाँ पे रुकेंगी और क्या हुकूमत इस हवाले से कानून साजी कर पाएगी और क्या उसके पास नंबर गेम पूरा है। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले मामले की तरफ। 190 मिलियन पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड केस मैं आपको हर वीडियो में तकरीबन बता रहा हूँ कि आखिरी मराहल की तरफ है। अदालत ये कह रही है कि इस केस को जल्दी जो है वो मतलब 2-2 दिन की डाली जा रही है तारीख। तो बुनियादी तौर पर अब की बार वो नहीं हो रहा कि इनका राइट क्लोज किया गया हो। अब ये बताया गया है कि शायद अदालत ने कल उनको आखिरी मोहलत दी हुई है कि आपने तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल करनी है, क्योंकि पिछली समात पर इनके वकला मौजूद नहीं थे। वो कह रहे थे जनरल एडजर्नमेंट्स पे हैं, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि जनरल एडजर्नमेंट जो है वो आपकी हाई कोर्ट की हद तक है, हमारी हद तक नहीं है। हम कल जो है वो केस सुनेंगे। अब कल देखना है कि केस में क्या बनता है, क्या तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल होगी, और उसके बाद तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी के जो क्विटल की दरख्वास्त है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि अभी तक नैब के जवाब नहीं आया। अब अगले पिछले 1-2 रोज़ में आ गया हो तो वो अलग बात है। पिछली समात तक जो वकला है PTI के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के, वो ये दावा करते हैं कि अभी तक उसका जवाब नहीं आया। 6-7 समातें गुजर चुकी हैं लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो वो जवाब आएगा, उसके बाद बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर दोनों तरफ की अदालत दलाइल सुनेगी और फैसला करेगी। मतलब पहले जरा, फिर दलाइल बरियत की दरख्वास्त पर, उसके बाद 342 की स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स। लेकिन PTI और इमरान खान के वकील एक चीज़ नई जो है वो ऐड उन्होंने की है। उन्होंने कहा 31 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आप इसका जो है वो नहीं दे सकते फैसला। आप जो स्टे है उस पर स्टे है कि आप ट्रायल तो कंक्लूड कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं दे सकते। तो अब ये देखना है कि अदालत क्या ट्रायल कंक्लूड करने के बाद फैसला देगी या नहीं देगी, और ट्रायल कब तक कंक्लूड होता है अभी कुछ दिन लगेंगे। डिफेंस में इमरान खान ने अभी अपने जो गवाह हैं वो भी लाने हैं। एक और जो PTI का एक साबिक जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उमर सुल्तान, वो लापता हो गए हैं। एक और लापता हो गया अहमद फराद, फिर और आपने देखा अजहर मशवानी के 2 भाई फैज़ान और PTI के कारकुनान इस्लामाबाद में, पंजाब में। अब इस्लामाबाद में F10 मरकज़ ये बताया जाता है कि वहाँ से उसके किसी इलाके से 26 अगस्त से ये जो है वो लापता है। जो साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज है इमरान खान के, और उसके हवाले से उनके वालिद जो है सुल्तान जावेद, उन्होंने राजा कदीर जंजुआ के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उनकी तरफ से मुतलका थाने में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि FIR दर्ज की जाए उनके लापता होने की। और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि उमर सुल्तान को 26 अगस्त को इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में वाक़या पेट्रोल पंप के करीब से जो है वो उठाया गया,
थाने में उमर सुल्तान की बाजियाबी के लिए दरखास्त दी मगर कोई एक्शन नहीं किया गया। उमर सुल्तान को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया जाए। उमर सुल्तान के खिलाफ मुकदमात, नज़रबंदी अहकामात के तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। उमर सुल्तान की गिरफ्तारी और अगवा को गैर कानूनी करार दिया जाए, ये इसमें इस्तदा की गई है। उमर कदीर जंजुआ के जरिए ये दरखास्त दायर हुई है। कल के लिए ये दरखास्त फिक्स नहीं हुई क्योंकि आज देर से दरखास्त दायर हुई थी, तो इसलिए कल सेम डे दरखास्त जो है फिक्स हो सकती है। उसके बाद जो आखिरी मामला है हमारा वो पीटीआई का जलसा है जब जलसा 6 जुलाई को था, तब एक दिन पहले 5 जुलाई को एनओसी कैंसिल, फिर 22 अगस्त को जलसा था, 21 अगस्त को एनओसी कैंसिल। इससे कबल 6 जुलाई से पहले तो तकरीबन 2-3 माह पीटीआई जो है वो इस हवाले से लगी रही कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, तो आखिरकार 6 जुलाई को इजाज़त दी गई थी। तो अब आज जो 21 जुलाई को जो तौहीन जो एनओसी कैंसिल हुआ है उसके हवाले से समाअत थी, उस पर जो अदालत ने कहा है उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि अदालत ये कह रही है कि क्या जलसे का एनओसी अमन ओमान की सूरत हाल के बायस मुअत्तल किया गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सबके सामने है। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी रात ही एनओसी मुअत्तल करने का क्यों बताते हैं, और ये भी कहा ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं लेकिन इससे पहले इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि इंतज़ामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का एनओसी क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। आप अपने पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते, ये पहले बताएं। जो भी 20-25 हज़ार लोग आने होते हैं उनकी भी जान को ख़तरा है, और वो कोई बेहिस लोग तो नहीं है कि उन्होंने भी अपने लोगों को ख़तरे में डालना है। मैंने जब वो प्रेस में देखा है कि सुबह सुबह अडयाला जेल जाकर मुलाकात की गई। पीटीआई की क़यादत का शुक्रिया, ये एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्होंने जलसा मुलतवी किया और बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। अदालत ने कहा कि सिर्फ एक मरगला रोड खुला हुआ है और वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और गाड़ियों की आधे पौने घंटे की लंबी लाइनें जो है वो एक कंटेनर सिटी बना हुआ, और ख़ास तौर पर जो रेड जोन का इलाका है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम था, फिर ख़त्म नबूवत के जो हवाले से आए लोग, और अब आगे क्या होना है वो भी बता दें। क्या अच्छे लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूं? जलसे की आइंदा तारीख क्या है ये बताया गया, और बताया गया कि 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में होगा, और अब अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। तो 10 सितंबर को दोबारा तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त जो है टेकअप होगी। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को पीटीआई जलसा कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।